दोस्तों, मैं सुरेंद्र बिष्ट अपने YouTube चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, मैंने आपको कई बार जानकारी दी है कि मैं अपने क्षेत्र में अपने बकरी पालन भाइयों का मैं देख रेख करता हूं, उनको बकरी पालन व्यवसाय के बारे में जानकारी देता हूं, साथ में उनकी बकरियों का इलाज भी करता हूं। और आज उसी बेस में मैं ऐसी गया था, एक ऑनर ने मुझे बुलाया कि मेरे बकरे को देख दो क्या हो रखा है, क्या बीमारी हो रखी। मैं जाके देखा, उसने क्या कर रखा था, जूट की बोरी में बकरे को खड़ा कर रखा था और साथ में उसने ये भी बताया कि मेरा बकरा खाना पीना नहीं कर रहा है। तो मैंने डायग्नोसिस किया कि इसको पैरालिसिस हो गया है। जैसे आप स्क्रीन देख रहे हो, ये स्थिति थी बकरे की। और उसके बाद मैंने उसका इलाज के लिए मैंने तैयारी करी है। सबसे पहले D5% लिया, एक सलाइन की बोतल यानी ग्लूकोज की बोतल, उसको लटकाया। उसके बाद उसमें मैंने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन दिया। ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन की जानकारी देने से पहले आपको ये बता दूं, ये बकरा था। बकरी होती तो उसमें ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन नहीं लगाया जाता, उसकी जगह कोई अन्य एंटीबायोटिक जैसे इंटासेप्टाजो या मोनोसेप या अन्य कोई एंटीबायोटिक जिसको प्रेगनेंसी सेफ हो, या गाभिन बकरी को भी लगा सकते हैं। लेकिन यहाँ ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन इसलिए दिया क्योंकि एक बकरा था। अब ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जो है गाभिन बकरी को नहीं लगाया जाता, अगर लगा दिया तो हो सकता है बकरी बच्चा फेंक दे। तो यहाँ पे बकरा होने के कारण मैंने ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन लिया और ट्राइवेट लिया। ट्राइवेट मैंने सलाई में डाला, ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन डाल चुका था और ट्राइवेट भी डाला। और न्यूरोकाइन प्लस बेट इंजेक्शन आता है, एक सिरप भी आता है, लेकिन यहाँ पे इंजेक्शन की बात कर रहा हूँ, वो इंजेक्शन भी उसी में डाला। और साथ में डेक्सामेथासोन का एक डेक्सोना नाम का इंजेक्शन आता है, उसको जो ह्यूमन का है उसको डाला। ये चारों को डालने के बाद मैंने ड्रिप चालू कर दी। जैसे आप स्क्रीन में देख रहे हो, ड्रिप चालू है और एक उसको पूरी ड्रिप चढ़ गई। तो एक चमत्कार हुआ दोस्तों, वो बकरा है उसको पुशअप किया, धक्का दिया तो बकरा खड़ा हो गया और चलने लगा बहुत तेजी के साथ। ऑनर उसकी ये कंडीशन में था और ऑनर ने उसको देखा, बहुत खुश हो गया। लगातार मैंने 3 दिन तक उसे सुबह शाम उसका ट्रीटमेंट करा। और ट्रीटमेंट करने के बाद उसको कुछ सपोर्टिव थेरेपी दी। जैसे मैंने बताया था वीडियो में स्टार्ट में कि बकरा खाना भी नहीं खा रहा था, उसको रूमन FS बोलस और बूस्ट अप बोलस सुबह शाम लगातार खिलाने के लिए कहा। सुबह शाम 3 दिन तक एक गोली, एक रूमन FS की गोली और साथ में एक बूस्ट अप की गोली लगातार उसको खिलाने के लिए कहा 3-4 दिन तक। और धीरे धीरे रिकवर आ जाएगा। और साथ में मैंने उसको डाइजेस्टिव पाउडर दिया, डाइजेस्टिव इंजाइम दिया और लीवर टॉनिक देता रहा, जिससे उसकी भूख खुल गई और बकरा खाने लग गया। अभी पूर्ण रिकवर नहीं हुआ, वो धीरे धीरे जब पूरा रिकवर हो जाएगा तो मैं आपको एक वीडियो और बना के दिखाऊंगा। और साथ में सपोर्टिव थेरेपी यानी सपोर्ट के लिए न्यूरोकाइन प्लस बेट सिरप दिया उसको। और साथ में सार्काफ्रेल एक आयरन टॉनिक होता है वो भी लाया। और एक प्रोटीन सी नाम का एक सिरप आता है, और उससे मैंने कहा था कि सुबह शाम पिलाते रहना और सार्काफ्रेल को एक ही टाइम देना। और धीरे धीरे बकरा काफी स्वस्थ होता गया, स्वस्थ हो गया। आज ओनर उसकी कंडीशन देख के खुश हो गया है। तो दोस्तों, अंत में मैं यही कहूँगा कि बकरी पालन व्यवसाय में अगर आप जुड़े हो तो आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको प्रत्येक बिंदु के बारे में जानकारी होनी चाहिए, आपको रखरखाव के बारे में जानकारी होनी चाहिए, खान पान के बारे में जानकारी होनी चाहिए, साथ में इंजेक्शनों के बारे में आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए, आपको बीमारियों के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। आप वैक्सीनेशन कर दोगे, सब कुछ कर दोगे, लेकिन अगर कहीं वायदे पे अगर बकरी बीमार पड़ गई, अगर आपको नहीं आता है तो आपको कहीं ना कहीं नुकसान उठाना पड़ेगा। इसलिए दोस्तों, मैं आप लोगों से यही कहूँगा कि मेरे चैनल में आप बने रहिए। आप मेरे को कमेंट करिए ऐसी बीमारी के बारे में, उसको बारीकी से आपको डिटेल पूर्वक समझाऊंगा, जो अन्य कोई समझा नहीं सकता। अन्य चैनल में समझाने के लिए समझा सकते हैं, लेकिन किसी चैनल में आपको उसके बारे में जानकारी नहीं। इसलिए दोस्तों, मेरे चैनल को आप लाइक करना, प्यार देना और शेयर करना, सब्सक्राइब कमेंट करना। धन्यवाद।